भविष्य की इस दुनिया में इंसान सिर्फ 25 साल की उम्र तक ही जी सकता है। उसके बाद जिंदा रहने का एक ही तरीका है और ज्यादा समय कमाना। यहाँ पैसों का कोई अस्तित्व नहीं है, समय ही यहाँ की असली करेंसी है। हर इंसान की बांह पर एक डिजिटल टाइमर लगा होता है। जैसे ही वो 0 पर पहुंचता है, इंसान तुरंत मर जाता है। खाना खरीदना हो, किराया देना हो या बस में सफर करना हो, हर चीज की कीमत समय देकर चुकानी पड़ती है। गरीब लोग दिन रात भागते रहते हैं। जैसे ही वो थोड़ा भी धीमे पड़ते हैं, सड़क पर मौत तय होती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोगों के पास हजारों साल का समय होता है, जिसकी वजह से वो लगभग अमर बन चुके हैं। एक सुबह जैक की आंख खुलती है। उसकी बांह पर 24 घंटे से भी कम समय बचा होता है। उसके पास खड़ी खूबसूरत औरत उसकी माँ होती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई बूढ़ा दिखाई नहीं देता। उसकी माँ उसे 30 मिनट देती है ताकि वो फैक्ट्री में ठीक से खाना खा सके। जाते वक्त वो बार बार उसे याद दिलाती है कि अगले दिन वो बस स्टैंड पर उससे जरूर मिले। वो कहती है कि उसके पास सिर्फ 24 घंटे का समय बचा है। जैक एक ब्रेकफास्ट शॉप पर जाता है। वहाँ चीजों के दाम फिर बढ़ चुके होते हैं। मजबूरी में वो सिर्फ एक कप कॉफी खरीद पाता है, जिसकी कीमत 4 मिनट होती है। वो एक फैक्ट्री में काम करता है जहाँ समय की यूनिट्स बनाई जाती है, यानी इस दुनिया की असली करेंसी। लेकिन आज वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता, इसलिए मालिक उसे पूरी मजदूरी देने से मना कर देता है और सिर्फ 12 घंटे देता है। निराश होकर जैक एक बार में चला जाता है। वहाँ एक अच्छे कपड़े पहना हुआ आदमी खूबसूरत औरतों से घिरा बैठा होता है और उसकी बांह पर 116 साल का समय चमक रहा होता है। जैक उसे चेतावनी देता है कि इतना समय का दिखावा मत करो, वरना कोई तुम्हें इसके लिए मार सकता है। तभी अचानक कुछ लुटेरे बार में घुस आते हैं। अफरा तफरी के बीच जैक और वो अमीर आदमी भागकर एक छोड़ी हुई इमारत में छिप जाते हैं। वहाँ वो आदमी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि वो 200 साल से जिंदा है और अब जीते जीते थक चुका है। वो यहाँ मौत ढूंढने आया है। विल गुस्से में कहता है कि उसके पास सिर्फ 18 मिनट बचे हैं, जबकि यह आदमी जिंदगी से ही ऊब चुका है। तब वो आदमी उसे एक कड़वी सच्चाई बताता है। अगर समय की कीमतें न बढ़ाई जाएं, तो कोई गरीब इंसान कभी नहीं मरेगा। हर इंसान अमर हो जाएगा, लेकिन दुनिया इतनी बड़ी आबादी को संभाल नहीं सकती। इसीलिए यह पूरा सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि गरीब लोग मरते रहे। अगली सुबह विल की आंख खुलती है और वो तुरंत अपनी बांह देखता है। वो हैरान रह जाता है। अब उसके पास 116 साल का समय होता है। मरने से पहले वो अमीर आदमी अपना सारा समय विल को ट्रांसफर कर चुका होता है। खिड़की से जैक उस आदमी को पुल पर बैठा देखता है। जैसे ही उसका टाइमर 0 पर पहुंचता है, वो सीधे पानी में गिर जाता है। अब जैक अमीर बन चुका होता है। सबसे पहले वो अपने दोस्त टॉम को ढूंढता है और उसे 10 साल दे देता है। फिर वो फूल खरीदता है और अपनी माँ से मिलने बस स्टैंड जाता है, लेकिन वो देर कर देता है। उसके अंदर एक अजीब डर बढ़ने लगता है। वो भागते हुए अपनी माँ के काम की जगह पहुंचता है। उसे पता चलता है कि टिकट की कीमत बढ़कर 2 घंटे हो चुकी है, जबकि उसकी माँ के पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। बस में बैठे लोग बस ठंडी नजरों से देखते रहते हैं। कोई मदद नहीं करता। उसकी माँ सड़क पर भाग रही होती है, बस किसी तरह घर पहुंचने के लिए। आखिरकार एक चौराहे पर माँ और बेटे की मुलाकात होती है। जैक उसे गले लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी उसकी माँ का समय खत्म हो जाता है और वो जैक की बाहों में दम तोड़ देती है।